पुरानी हवेली कमरा नंबर 7 लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। जो कहते थे कि उस हवेली का कमरा नंबर 7 कभी मत खोलना, क्योंकि वहां से अजीब आवाज़ें आती थीं। गांव में रहने वाला एक नौजवान था, इमरान। इमरान बहुत बहादुर भी था और थोड़ा जिद्दी भी। उसे उस हवेली की बातें सुनकर बहुत मज़ा आता था। एक रात उसके दोस्तों ने कहा, अगर हिम्मत है तो हवेली के अंदर जाओ। इमरान हंस पड़ा, चलो आज डर को भी आजमा लेते हैं। तीन दोस्त इमरान, रज़ा और तौफीक रात के 12 बजे हवेली के अंदर पहुंचे। अंधेरा गहरा था। हवेली के दरवाजे अपने आप ची ची कर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया। हालांकि गर्मियों का मौसम था, लेकिन वहाँ सर्दी जैसे कांटे लग रहे थे। तीनों टार्च लेकर आगे बढ़े। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने मिट्टी से दीवारों को खुरचा हो। इमरान फुसफुसा कर बोला, चलो सीधे कमरे नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचे, अंदर से हल्की आवाज़ आई, कौन है? तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन इमरान पीछे नहीं हटा। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था। कमरे में सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी, एक पुराना आईना और दीवार पर धूल से भरी एक तस्वीर। अचानक आईने में रोशनी चमकी और तीनों को लगा कि आईने में एक और आदमी खड़ा है, जो कमरे में था ही नहीं। वो आदमी काले कपड़ों में था, चेहरा पूरा सफ़ेद और आंखें बिल्कुल लाल। रज़ा डर के मारे चिल्लाया, इमरान पीछे देख, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। वो अक्स सिर्फ आईने में ही दिख रहा था। अचानक वो सफ़ेद चेहरा आईने से बाहर निकलने लगा, जैसे शीशा पानी बन गया हो। इमरान ने हिम्मत करके टार्च सीधे उस पर डाली और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, आईना 1000 टुकड़ों में टूट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले। सुबह होने पर गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्ग बोले, वो इस हवेली का चौकीदार था, जो 20 साल पहले कमरे नंबर 7 में मरा था। उसकी रूह आईने में कैद थी। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली में कदम नहीं रखा। कमरा नंबर 7 आज भी बंद है और रात को उसके अंदर से कभी कदा धीमी आवाज़ सुनाई पड़ती है, कौन?